हिमालय नीति अभियान ने हिमाचल में बाढ़ से हुई तबाही को बताया मानव जनित। संगठन के संयोजक के मुताबिक एनएच व हाइडल प्रोजेक्ट का वैज्ञानिक ढंग से निर्माण दे रहा है सूबे में तबाही को न्योता। पहाड़ी राज्य हिमाचल में केरल की तर्ज पर बड़ी परियोजनाओं के निर्माण का सुझाव भी दिया। गुमान सिंह ने बाढ़ से हुई तबाही को लेकर 2 माह तक साइंटिफिक स्टडी का भी दावा किया। गैर सरकारी संगठन हिमालय नीति अभियान समिति के संयोजक गुमान सिंह ने कहा कि हिमाचल में इस साल बाढ़ से हुई भारी तबाही मानव जनित व मैन मेड डिजास्टर है। उन्होंने दावा किया कि हिमाचल में अवैज्ञानिक ढंग से बन रही विद्युत परियोजनाएं व राष्ट्रीय राजमार्ग इस बार हैवी रेनफॉल से हुई तबाही की मुख्य वजह है और पहाड़ी राज्य में ज्यादा चौड़ी सड़कें व बड़े हाइडल प्रोजेक्ट बनाया जाना भी उन्होंने ऐसी आपदाओं को न्योता देना करार दिया। गुमान सिंह ने सरकार को सुझाव दिया कि दक्षिण के राज्य केरल की तर्ज पर यहाँ जन सहभागिता से विभिन्न परियोजनाएं बनाई जानी चाहिए। हालांकि केरल व हिमाचल की विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों को लेकर पीसी में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा। हिमालय नीति अभियान के संयोजक ने इस साल भारी बारिश तो भूस्खलन से अपना घर बार गंवा चुके लोगों को जंगलों में बसाने की वकालत भी की। हिमालय नीति अभियान समिति के संयोजक के अलावा धर्मशाला में हुई इस वार्ता में विभिन्न संगठनों से जुड़े कुलभूषण उपमन्यु व संदीप मीना आसादी सोशल एक्टिविस्ट भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि 2 माह पूर्व हिमाचल सरकार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह भी कुल्लू व मनाली में बारिश के बाद नदी के किनारे हुई भारी तबाही का कारण अवैध खनन करार दे चुके हैं। गौरतलब है कि हिमाचल व साथ लगते उत्तराखंड जैसे राज्यों में कुछ संगठनों द्वारा दशकों से हाइडल प्रोजेक्ट व अन्य बड़ी परियोजनाओं का विरोध किया जाता रहा है और ऐसे संगठनों में फॉरेन फंडिंग से चलने वाली कुछ एनजीओ भी शामिल बताई जाती है। हम आज हिमालय नीति अभियान और दूसरे सामाजिक संगठन जो अलग अलग हिमाचल प्रदेश में हैं वो आपके यहाँ इसलिए आए कि हम लोग पिछले 2 महीने से हिमाचल प्रदेश में बारिश से जो आपदा आई है उसका अध्ययन कर रहे थे और सब जगह लोगों की मदद में शामिल थे। हमने पाया कि इसमें बहुत से ऐसे कारक हैं जो मानव जनित हैं और जिन कारणों से ये आपदा जो है बहुत ज़्यादा व्यापक पैमाने पर फैली और उसमें निश्चित तौर पर 4 लेन का निर्माण एक बहुत बड़ा कारण बना और हाइडल प्रोजेक्ट के जो निर्माण है और उनका हाइडल प्रोजेक्ट का जो प्रबंधन है जो बहुत गलत तरीके से हुआ, उसमें डैम सेफ्टी एक्ट के नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया और CWC के कोई प्रोविज़न नहीं माने गए, उसके वायलेशंस हुई जिस वजह से बहुत नुकसान हुए। हमने ये भी देखा कि रूरल रोड्स जो अभी कंस्ट्रक्ट हुई हैं उनका ना प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, ना क्रॉस ड्रेनेज सिस्टम था, ना उसके पीछे उसके नीचे जो है उसका क्या ट्रीटमेंट किया गया चेक डैम लगा करके, तो सारे खेतों को और घरों को नुकसान बहुत जगह हुआ। ये सब हमारे सामने हुआ है। ये कारण हमने जो अभी 2 महीने में अध्ययन किया जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट थे, बहुत सारे एक्टिविस्ट थे, उसमें ये पाया गया कि ये मुख्यतः कारण रहे हैं। और हम ये भी कहना चाहेंगे जिन लोगों के घर और खेती चले गई है, तबाह हो गई है, खेती करने लायक कोई जगह नहीं रह गई है, उनको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में एग्जम्पशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट को अप्लाई करना चाहिए और उनको स्टेबल जगह पर जो है जंगलात की जगह में जो है घर और खेती के लिए और बगीचे के लिए जगह अलॉट की जानी चाहिए। हम ये भी कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट को जो नई पॉलिसियाँ विकास की बनानी है उसमें हिमालय में कैसे निर्माण हो, क्योंकि पाया गया कि ये जो निर्माण इंड्यूस्ड पॉलिसीज फ्रेमवर्क है ये सबसे बड़ा कारक रहा है। इस बार कोई भी अब आज डिज़ास्टर को के संदर्भ में और उसके रोकने के संदर्भ में जो भी काम होगा उसको केरला की तरह जनता के साथ तालमेल करके बातचीत करके बनाना चाहिए, जिसे को शेयरिंग ऑफ नॉलेज जिसे हम बार बार कह रहे हैं, जनता का ज्ञान, वैज्ञानिक का ज्ञान, सरकार का ज्ञान, उन सबको जोड़ करके नीति बननी चाहिए। धन्यवाद।